गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक वर्मा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल किस तरह से किए जाते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर एट द टर्म ऑफ रिडेम्पशन के। तो उसके क्वेश्चन पूछते थे, उसमें बहुत डिस्कस किया, तो उसकी आपने तैयारी कर ली होगी। कोई प्रॉब्लम आए तो आगे देखेंगे। तो देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिवेंचर के रिडेम्पशन के लिए थ्योरेटिकल टर्म क्या होती है। जो नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में जो बड़ा पूछा जाएगा उसके रिगार्डिंग, तो उसके पहले बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या होता है, फिर उसे एक प्रैक्टिकल में भी समझेंगे। जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अपने पास पड़ा है तो उसको किस तरह से सेट ऑफ करेंगे, तो वो चीज़ें सारी यहाँ पे देखी जाएगी। तो देखिए, अगर डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किया जाए तो उसके लिए कंपनी एक्ट ये कहता है कि डिबेंचर रिडेम्पशन करने से पहले बुक्स के अंदर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हम ख़त्म करेंगे। जब तक बुक्स के अंदर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का बैलेंस रहेगा तब तक डिबेंचर्स रिडीम्ड नहीं किए जा सकते। तो ये चीज़ थी। एक बार देखिए, अब ये देखा आपने को, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देन व्हाट इज द मीन ऑफ द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स व्हेन डिबेंचर इश्यूड एट टर्म ऑफ रिडेम्पशंस एंड टर्म डिसाइडेड एज पर issue term that debenture will be redeemed after a specific time on प्रीमियम। तो मतलब पहले ही हमने डिसाइड कर दिया कि जब भी डिबेंचर रिडीम किए जाएंगे तो वो प्रीमियम पर किए जाएंगे। तो उस प्रीमियम का हमें अरेंज अभी करना पड़ेगा इश्यू के टाइम पे। तो एंट्री होगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये कई बार हम क्वेश्चन में दोनों को प्लस करके करते हैं, दोनों तरीके सही है। तो कंपनी एक्ट ये कहता है कि जब तक डिबेंचर रिडेम्पशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी हम डिबेंचर रिडेम्पशन स्टार्ट करेंगे तो हमारी बुक्स के अंदर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स यदि इसका बैलेंस है तो वो नहीं होगा, मतलब उसे हमें सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो एक इसमें मैं एक मोटी चीज़ बता दूं कि डिस्काउंट होते हैं उसके ऊपर कंपनी एक्ट 71 लागू होता है। मतलब कंपनी एक्ट 2013 की धारा 71 लागू होती है और रिडेम्पशन के केस में 72 लागू होती है, 72। तो ये देखिए क्या कह रहा है अपने को, इन केस ऑफ कंपनी इशू डिवेंचर्स ऑन डिस्काउंट द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज द नोट चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी इन द अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स डिस्काउंट कैन बी राइट ऑफ इन टू वेज। नंबर 1, ऑल डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड्स। भाई हमने क्या रखा है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल इतने करेंगे, चौथे साल इतने करेंगे, 5 साल इतने करेंगे। तो वो जो भी डिसाइड कर रखा है हमने उसके अकॉर्डिंग। तो ये देखिए अपने पास क्या रहा है, when the debentures are to be redeemed after a fixed period the amount of discount will be distributed equally within the number of the years spread between the issue of debentures and their redemptions. The amount of discounts on issue of debentures to be written off each year is calculated as, मतलब जितने साल का है उसमें डिवाइड कर देंगे, इक्वली कह रही है। तो कह रहा है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिटर्न राइट ऑफ ईच ईयर्स कितना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट्स डिवाइडेशन नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे मान लो अगर मैं कह दूं डिबेंचर जब इश्यू किए तो उसमें हमने 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया था और हम अगले 5 साल में जो बता रहा है आपने को, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5 साल में इसका करेंगे, तो इसका मतलब कितने साल हो गए, 5। टोटल डिस्काउंट कितना था, 1 लाख। तो 1 लाख डिवाइडेशन 5, 20,000 रुपये हम हर साल सेट ऑफ करते रहेंगे। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो इसमें तो कुछ समझने वाला वैसे था नहीं, 12th में भी आप लोग बहुत कुछ देख चुके हो डिबेंचर रिडम्पशन। तो एक ये टर्म था कि मतलब सेट ऑफ करना पड़ेगा जब भी है। दूसरा कह रहा है डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट। देखिए क्या कह रहा है अपने को, मतलब पहला जो था उसमें एक चीज में पहला, दूसरे साल, तीसरा साल, 5वां साल बोल गया, तो इसका मतलब वो सेट ऑफ करने के लिए था। मतलब आज मैं आपको बता रहा हूं कि डिबेंचर्स मैंने आज इशू किए हैं और 5 साल बाद में इनका रिडम्पशन होगा। मतलब ये आज ही डिसाइड है कि मैं सारे का सारा 5 साल बाद करूंगा। जैसे मान लो अगर मैं कह दूं आज 10 लाख रुपए डिबेंचर्स 1 लाख डिस्काउंट पे इश्यू किए गए, अब मैं कह रहा हूं कि आज के ठीक 5 साल बाद कर दूंगा। तो मतलब हर साल टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और 1 लाख का डिस्काउंट है तो 5 20,000 आपको हर साल के एंड में सेट ऑफ करने पड़ेंगे, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल। ये था मेरा मतलब। अब देखिए ये कह रहा है कि नहीं, मतलब जो डिबेंचर रिडेम्पशन होंगे वो एक फिक्स पीरियड के बाद नहीं होंगे, हर साल हम इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे। पहले साल इतने करेंगे, दूसरे साल इतने करेंगे, तीसरे साल इतने करेंगे, चौथे साल इतने करेंगे, 5वें साल इतने करेंगे। डिबेंचर्स में बी आल्सो रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट बट ओवर ए फिक्स्ड पीरियड। In that case, the amount of debenture discount will be right of each year in the proportionate of the amount of debentures redeemed.
अब ये इसके लिए एक टेबल होती है, तो टेबल में क्या होता है, जैसे मान लो पहले साल अगर मैं कह रहा हूँ आपको कितने हैं 2 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम किएंगे, तो टोटल 10 लाख, फिर दूसरे साल चलेंगे तो 10 में से कितने रहेंगे 8, मान लो 30 साल भी हम 2 करेंगे तो फिर जाएंगे 6, फिर जो अगर 2 इक्वल कर रहे तो 4, फिर 2। यदि मैं कहता हूँ नहीं पहले साल हमने 4 लाख के किए तो कितना हो गया, दूसरे साल का बैलेंस 6 लाख, दूसरे इसके बाद हमने 1 का किया तो 5। तो जो भी अपने पास रेशो बनेगा 2:3:1:1 या 5:3:2:1 जो भी अपने पास रेशो बनता है उस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब पहले तो इक्वल था 20,000 था, अब कह रहा है 5 साल के अंदर, जैसे मान लो पहले साल अगर मैंने 4 लाख के डिबेंचर रिडेम्पशन कर दी तो पहले साल के एंड के बाद मेरे पास बैलेंस कितना रह गया, टोटल डिबेंचर तो 10 लाख, 10 में से 4 गए तो कितने रह गए 6 लाख। फिर दूसरे साल कहता है 1 का कर दिया तो कितने बच गया बैलेंस 5, तो रेशो कितना होगा 10:6:5। ऐसे हम 5 साल का रेशो निकालेंगे, कितने इंस्टॉलमेंट करेंगे। मान लेते अपने पास रेशो आया 10:6:5:4:1, तो इसी रेशो के अंदर रिडीम किया जाए। इसी में 5 सालों को 1 लाख का जो है वो 10:6:5:2:1 या जो भी अपने पास आता है तो उसमें हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो और बाकी जो सेट ऑफ करने की एंट्री हुई होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और इश्यू डिबेंचर्स अकाउंट, पर हर साल हमारा जो है वो अमाउंट लगाएगा। पहले वाले केस में तो हर साल फिक्स था कि 20,000 आया, यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ प्रोपोर्शनेट बेस पे होगा। एक अपने पास इंटरेस्ट और डिबेंचर्स। इंटरेस्ट और डिबेंचर्स बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जो अब तक हम करते हैं इंटरेस्ट इज लॉस फॉर एवरी बिजनेस, अगर पेबल है हम पेड करते हैं तो जो भी होता है वो डेबिट करेंगे, और उसके लिए जो हमारी लाइबिलिटीज होती है तो हम उसको, जैसे मान लो अगर क्रेडिटर पे इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, राम को इंटरेस्ट दे हो गया, पे हो ड्यू हो गया तो इंटरेस्ट ऑन डेबिट टू राम। अभी ड्यू किस पर हुआ है, डिबेंचर्स पे, तो जब भी इंटरेस्ट सॉरी जब भी इंटरेस्ट ड्यू होगा तो एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और पेमेंट करना होगा तो क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये चीज थी अपने पास। देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम दैट विल बी पेड टू द डिबेंचर्स होल्डर्स। कंपनीज जनरली पे इंटरेस्ट ऑन इट्स डिबेंचर आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। जनरली पर एनम भी होते हैं लेकिन जनरली 6 महीने के ही होते हैं। जनरल एंट्रीज that are made in the books of the companies are follows when पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, मतलब ये कह रहा डायरेक्ट कर दिया डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, ये इसने डायरेक्ट एंट्री कर दी डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, लेकिन हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसकी 2 ही एंट्री करेंगे, क्योंकि हमेशा ड्यू होता है कि डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, या इंटरेस्ट भी कर सकते हैं टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप एक भी करते हो डिबेंचर इंटरेस्ट या डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब हम बड़ी एंट्रीज करेंगे तो ये हमारे को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा 2 एंट्री करो, पहले ड्यू करो फिर पे करो। उसके बाद होगा ट्रांसफर टू डिबेंचर इंटरेस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई सा भी लॉस ट्रांसफर करेंगे वो डेबिट साइड के अंदर आएगा, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। देखो पहले वाले जब मैंने अभी इससे जस्ट ऊपर बताया था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के लिए क्या एंट्री की थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आपकी बार लॉस का नाम क्या है, इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये तो जिसके अकाउंटिंग की थ्योरेटिकल टर्म है वो उसके समझना बड़ा आसान है, अकाउंट्स रटी नहीं जाती है, इसीलिए थ्योरी पे ज़्यादा जोर देना। आप देखना मेरे थ्योरी के वीडियो भी बहुत लंबे होंगे, उसका कारण यही है क्योंकि जब तक थ्योरी मजबूत नहीं होगी प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं कर सकते, रटने से कोई फायदा नहीं होगा, समझना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए रिडेम्पशन ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जैसे मैंने जब डिबेंचर के टाइप्स पढ़ाए थे कि ऐसे डिबेंचर जिनको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, जब भी हमें पेमेंट करेंगे उनको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें कह रहा आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ प्रॉफिट्स मतलब हमारे पास प्रॉफिट्स होने चाहिए सफिशिएंट, इट मीन्स डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स बनाया जाएगा। तो देखिए थ्योरेटिकल देखिए एक बार इसको, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, एक काम कीजिए, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो उन दोनों चीज़ों को समझिए, उस पर एक अपन इंटरेस्ट वगैरह पे थोड़ा समझिए और उसको वापस कीजिए। उसके बाद ये नॉन कन्वर्टेबल एक आगे लेंगे क्योंकि फिर हौच पौच हो जाएगा कि एक साथ 3 दिन की थ्योरी आ गई। तो पहले इस पर प्रैक्टिस कीजिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।